नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू करेंगे पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। जनजातीय समूह को सशक्त बनाने के होंगे प्रयास। 28 लाख जनजातीय लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। मौके पर पहुंचे विशेषज्ञ और इंजीनियर। सभी मजदूर सुरक्षित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। गौचर मेले का किया उद्घाटन। मेले में दिखी औद्योगिक विकास की झांकी। और शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। डोली मुगबा के लिए रवाना। इस वर्ष 9 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां गंगा के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 नवंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री ने पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई हैं तथा सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में रहती हैं। पीवीटीजी विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को 9 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल बड़कोट के बीच सिलक्यारा सुरंग धंसने के कारण टनल में फंसे 40 श्रमिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फंसे श्रमिकों के बारे में अधिकारियों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं। राहत एवं बचाव के कार्यों में लगी एजेंसियों से भी मुख्यमंत्री हर पल का अपडेट ले रहे हैं। इस बीच एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने वॉकी टॉकी के माध्यम से सुरंग में फंसे श्रमिकों से बात की। सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। श्रमिकों को कंप्रेशर के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाएं भी पहुंचाई गई। आप ठीक है? अच्छा, परेशान मत हो गया। बहुत लोग बात कर रहे आराम से आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। इस बीच राहत और बचाव अभियान दल फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए 900 mm स्टील पाइप को मलबे के आर पार स्थापित करने में जुटी है। सिंचाई विभाग के विशेषज्ञ, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी वहां मौजूद हैं। चमोली जिले के गौचर में आज से 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया है। 7 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह हैं और जीवन में ताजगी और उत्साह भर देते हैं। उन्होंने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण हमारे राज्य का प्रसिद्ध राजकीय मेला है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। गौचर जैसा ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक मेला ये हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मेले हमारी प्राथमिकता में हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से इन मेलों को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो मेले में प्रतिभाग करें और मेले में जो नवाचार हो सकता है उस नवाचार को भी आगे लाने का काम करें।
वहीं गौचर मेले में पहले दिन रावल देवता की पूजा के बाद प्रातः स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इसके अलावा नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता, शिशु प्रदर्शनी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर ठीक 11:45 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। इस वर्ष 9,04,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हो गई है। आज रात डोली का निवास मार्कंडेय मंदिर में होगा, जबकि कल सुबह डोली मुगवा गांव पहुंचेगी। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मुगवा में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। जो 14 नवंबर का पावन पर्व है, उसमें अन्नकूट के पावन पर्व पर अभी हमने जो है मां गंगा की डोली को यहां से विदा कर दिया है और आप समस्त देशवासियों को, अखिल भारत के विश्व के लोगों को जो है मां गंगा का आशीर्वाद श्रीधाम गंगोत्री से प्राप्त हो। अब ये यात्रा जो है मुखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है और मुखीमठ में मां गंगा के दर्शन उपलब्ध रहेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रदेश में मधुमेह के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीवन शैली में बदलाव आने से लोग मधुमेह के शिकार हो रहे हैं। कोटद्वार में भी मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस रोग में मरीज के शरीर में शुगर या ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इस काम को अंजाम देने वाले इंसुलिन नामक तत्व का शरीर सही उपयोग नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग डायबिटीज पीड़ित हो जाते हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी कहते हैं कि अब बच्चे भी मधुमेह के शिकार हो रहे हैं। इसमें जो है लक्षण ज्यादा समझने की बात है कि मरीज कैसे पहचाने कि मुझे जो है डायबिटीज तो नहीं है। तो उसके लिए जैसे बच्चों में जो है, अगर बच्चा बहुत पतला है, लीन ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, और वो कमजोर है, वेट लॉस भी है उसको, और एपेटाइट भूख ठीक है उसकी, तो फिर हम टाइप 1 डायबिटीज का शक कर सकते हैं। शुगर चेक करके पता चल सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, इसको चांसेस होते हैं। और जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज की बात है, टाइप 2 डायबिटीज में भी सिम्टम जो है मरीज जो होते हैं, अगर थकान हो रही है, अंदर से वीकनेस हो रही है और उसका वजन गिर रहा है, वेट लॉस हो रहा है, डिस्पाइट कि उसकी एपेटाइट नॉर्मल है या एपेटाइट बढ़ी हुई भी है, फिर उसके बाद उसका वजन में कमी आ रही है, कमजोरी, थकान, वीकनेस बहुत हो रही है, तो ऐसे मरीजों को शुगर चेक करके डायबिटीज की बीमारी को पकड़ा जा सकता है। वहीं दुर्गापुरी निवासी वीरेंद्र कुमार मुंडेपी बताते हैं कि आज से 6 से 7 साल पहले जब वो 69 साल के थे तो उनको मधुमेह की शिकायत हुई थी, लेकिन अब संतुलित भोजन एवं नियमित व्यायाम करने से उनका शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है। अब एक मॉर्निंग वॉक और खान पान, इस पे डिपेंड हूँ मैं लगभग 3-3.5 किलोमीटर जाता हूँ और 3-3.5 किलोमीटर ही वापस आ जाता हूँ और ब्रिस्क वॉकिंग में, और शाम को 2-2.5 किलोमीटर ऐसे ही राउंड मार के आ जाता हूँ। हाँ, नियंत्रण में ही है। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और समृद्धि के लिए व्यापार क्षेत्र में आपसी संपर्क और सहयोग पर जोर देता है। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड भी भाग ले रहा है। उत्तराखंड पवेलियन के निदेशक प्रदीप नेगी ने बताया कि राज्य के पवेलियन में 36 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिलों के शिल्पियों द्वारा उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड पवेलियन में राज्य में आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी फोकस किया गया है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को विशेष रूप से बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राजभवन में आई हिम ज्योति स्कूल की बच्चियों से मुलाकात कर राज्यपाल ने उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। देश के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य दिया जाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नौनिहाल जीवन में जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस दिशा में पूरे मनोयोग से काम करें। परिश्रम करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना हम सबकी जिम्मेदारी है। रामनगर स्थित कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों को आकर्षक करने के लिए वन विभाग ने नगर वन बनाया है। 17 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले नगर वन में हेल्थ पार्क, चिल्ड्रन पार्क, रुद्राक्ष पार्क, स्वास्थ्य वाटिका, पोलनेटर पार्क समेत 11 थीम पार्क बनाए गए हैं। नगर वन की देखरेख में लगे वन दरोगा विमल प्रसाद पांडे ने बताया कि जल्द ही इसमें लेजर शो की भी व्यवस्था करी जा रही है। मिलाकर के 17 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ से सोलर फेंसिंग और चैनलिंग फेंसिंग की गई है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कि 11 पार्क छोटे छोटे बनाए गए हैं, जिसमें हेल्थ गार्डन भी है और चिल्ड्रन पार्क है, स्वास्थ्य वाटिका, जन स्वास्थ्य वाटिका, रुद्राक्ष वाटिका, इस तरह से अनेक वाटिकाओं के जोड़ते हुए रुद्राक्ष वाटिका, यहाँ तक कि पोलिनेटर पार्क, इस तरह से स्थापना की गई है और इसको अभी आगे भी कार्यक्रम जो है हमारे और भी बढ़ाने का चल रहा है। वहीं पार्क निरीक्षण के लिए आए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, कॉर्बेट पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक नया डेस्टिनेशन साबित होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये नगर वन इसका विस्तार किया गया है, जो हमारा रामनगर वन प्रभाग है उसके माध्यम से। और रामनगर के लिए आवश्यकता भी थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो पर्यटक रामनगर आता है, रामनगर के अंदर कुछ नहीं होने के कारण वो जैसे डुकली, गर्जा या अन्य स्थानों पर चले जाता है, तो यहाँ रुकता नहीं है। तो यहाँ भी वो पर्यटक रुके, उसको भी कुछ पर्यटन के रूप में कुछ दिखाई दे, जिसके कारण कि यहाँ वो रुके, तो यहाँ की जो आर्थिकी है, जो यहाँ का व्यवसाय है, वो भी बढ़े। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता और लंबित मामलों को निपटाने से संबंधित तीसरा विशेष अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत 2 लाख किलोग्राम कबाड़ का निपटारा करके 3 करोड़ 62 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इस विशेष अभियान में भाग लिया। इसके अंतर्गत स्वच्छता, लंबित मामलों को निपटाने, स्थान के सही तरीके से प्रबंधन और विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 50,000 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 28,000 बेकार फाइलों को हटाया गया और 841 ई फाइलों को बंद कर दिया गया। मंत्रालय ने लोक शिकायतों और इससे जुड़ी अपीलों के निपटारे का 100% लक्ष्य हासिल किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू करेंगे पीएम-पीवी-टीजी विकास मिशन। जनजातीय समूह को सशक्त बनाने के होंगे प्रयास। 28 लाख जनजातीय लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। मौके पर पहुंचे विशेषज्ञ और इंजीनियर, सभी मजदूर सुरक्षित।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। गौचर मेले का किया उद्घाटन। मेले में दिखी औद्योगिक विकास की झांकी। और शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, डोली मुखबा के लिए रवाना। इस वर्ष 9 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां गंगा के दर्शन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।